आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। हमने अभी तक करीब 6 वीडियो 10th का बना चुके हैं, जिसमें फिजिक्स का 2 चैप्टर, केमिस्ट्री का 2 चैप्टर और बायोलॉजी का 2 चैप्टर आपको क्लियर कर दिए। अब हम लोग चलते हैं मानव नेत्र यानी फिजिक्स का 3rd चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। सभी को हम लोग रीजन के साथ पढ़ेंगे, आप ध्यान से देखिए। सामान्य दृष्टि में वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग होती है। मतलब सामान्य दृष्टि के लिए एक वयस्क मनुष्य होता है, उसके लिए सुस्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बहुत गड़बड़ाने के लिए देता है। 25 सेंटीमीटर सबसे न्यूनतम दूरी होता है। तो ऑप्शन देखिए किस प्रकार से दिया है, 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर और 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर आंसर इसका हो जाएगा। प्रश्न के वयस्क आंख की दूर बिंदु। पहला प्रश्न था कि निकटतम बिंदु, दूर बिंदु जो होता है ऐसा अनंत होता है, अनंत तक वो स्पष्ट देख सकता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है वह है, जैसे इसमें जो दिया है 4 ऑप्शन, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब बनता कहाँ है? तो मानव नेत्र में रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। परितारिका ने गलत दे दिया, परितारिका आइरिस को कहा जाता है। इसका हिंदी जो होता है दृष्टि पटल होता है, परितारिका नहीं होता है। तो बात समझ गए। अगला प्रश्न है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। इसको क्या ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आंख का व्यवहार होता है अवतल दर्पण। अरे भाई, आंख व्यवहार कैसा करता है? तो दर्पण लेंस में कौन सा लेंस? तो उत्तल लेंस की तरह करता है। उसी को प्रश्न के 4था नंबर में थोड़ा सा उलट दिया है। 6 नंबर प्रश्न है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली है, उसके साइज को कौन नियंत्रण करता है? तो देखिए, पुतली जो नियंत्रण करता है परितारिका या आइरिस करता। आप मानव नेत्र में पढ़े हैं कि परितारिका के बीच में ही पुतली पाई जाती है। तो जो पुतली को पकड़े रहेगा वही ना नियंत्रित करेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? मेरा बी हो जाएगा। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। जो मानव नेत्र में प्रकाश प्रवेश करती है तो उसका परावर्तन हो जाता है, प्रकाश की कुछ किरणें टकरा कर लौट जाती है। तो लौटती क्या है? तो देखिए, बाहरी भाग कॉर्निया रहता है, कॉर्निया कुछ ऐसा रहता है। तो कॉर्निया के बाहरी भाग से ही प्रकाश की किरणें लौट जाती है। तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ, आंसर इसका हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। कहने का मतलब कि अगर कोई आंख है, इस पर कोई वस्तु का प्रतिबिंब इधर रेटिना पर बनता है कि कितना देर तक बना हुआ रहता है? तो 1/16 सेकेंड तक बना रहता है। ऑप्शन हो जाएगा 1/सी। ठीक है, 1/16 सेकेंड तक कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब बना रहता है। इसलिए पंखा जब घूमती है ना, तो आपको लगता है 3 गो डायना में पूरा के पूरा गोल दिखता है, क्योंकि 1/16 सेकेंड तो आंख पर दिखे रहा है वो डायना, उससे पहले ही फिर आ जाता था। लगता है कि सब जगह पर वो डायना मौजूद है। ठीक है जी। अगला प्रश्न है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? नेत्र, अब जब नेत्र में उत्तल लेंस रहता तो उत्तल लेंस बनाता कैसा प्रतिबिंब है? तो देखिए भूगा, बनाता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनाता है। वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा, ऑप्शन क्या है? मेरा डी ऑप्शन है। वास्तविक बनाता है और उल्टा बनाता है, साथ ही साथ छोटा भी बनाता है। ऐसा मत सोचिए कि बराबर। तो वास्तविक उल्टा बनाता है, तो हम लोग सीधा क्या देखते हैं? देखिए, देखना काम है आंख को, लेकिन उसको उल्टा को सीधा बनाना, छोटा को बराबर करना, एक करना ब्रेन का काम है। तो बात को आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। देखिए, अब क्वेश्चन को थोड़ा पलट दे रहा है। जैसे निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? जो निकट की वस्तु को देख लेता है, दूर को नहीं देख पाता है। तो यहाँ देखने की बात से डिफिनेशन होता है। जैसे निकट में निकट को देखता है, दूर में दूर को देखता है, तो उल्टा नहीं देखता है। यह कह रहा है कि निकट को नहीं देख पा रहा है, मतलब दूर को देख पा रहा है। इसका मतलब दूर दृष्टि दोष है। डिफिनेशन को ध्यान से, इन्हें कि निकट दृष्टि दोष तो तुरंत मार दीजिएगा नहीं। निकट को नहीं देख रहा है मतलब दूर को देख ले रहा है, उसका मतलब दूर दृष्टि दोष है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मा में किस लेंस? तो निकट और दूर, ऐसा आपको बताया गया था कि दूर है और एक निकट है। तो नाम में देखिए ना क्या है कि नाम दूर है छोटा अक्षर के और निकट है बड़ा अक्षर के। तो दूर के लिए उत्तल लेंस और निकट के लिए अवतल लेंस का देखिए लिख रहे हैं, भले स्पष्ट नहीं लेकिन सुनिएगा ध्यान से। निकट में अवतल लेंस और दूर में उत्तल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो अवतल लेंस, यानी ऑप्शन हो जाएगा मेरा बी। अगला प्रश्न कह रहा है किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बनी
द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। मतलब उत्तल और अवतल दोनों, जिसको द्विफोक्सी लेंस कहते हैं। तो इसमें तो जरा दृष्टि दोष, मतलब जरा जरा दिखता है, थोड़ा थोड़ा दिखता है, बुढ़ौती बीमारी जिसको हम लोग कहते हैं, नहीं कहते हैं। अगला प्रश्न है कि किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है। मतलब दूर दृष्टि दोष को संशोधन किसके द्वारा? दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस के द्वारा और निकट को अवतल लेंस के द्वारा। अगला प्रश्न है कि दूर दृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख लेती है, तो दूर की वस्तु को देख लेती है, जैसा नाम रहता है वह उसको देख लेता है और उल्टा को नहीं देख पाता है। किसका हो जाएगा? दूर की वस्तु के लिए ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? देखिए आप लोग याद किए हैं बैजानी हैप्पी नाला, तो नीचे से ना बैजानी हैप्पी नाला याद किए थे, यानी नीचे सबसे अधिक झुकाव होता है, तो जो सबसे नीचे क्या रहा था? बैगनी, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। दूसरा प्रश्न है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? कांच की सिल्ली, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म। तो प्रिज्म को प्रयोग किया जाता है। अगर ऑप्शन में प्रिज्म में रह करके बूंद रहे, बूंद पानी के बूंद, तो पानी के बूंद भी आंसर हो सकता है, क्योंकि पानी के बूंद भी क्या होता है? प्रिज्म की तरह व्यवहार करता है। ठीक है। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? तो श्वेत रंग 7 रंगों के मेल से बना है। अगला प्रश्न है कि किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? विचलन न्यूनतम होता है मतलब कम, सबसे कम झुकाव होता है। तब बैगनी सबसे नीचे रहता है, ऊपर सबसे लाल रहता है, तो लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का प्राथमिक रंग है। देखिए रंग 3 प्रकार का होता है, प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग और संपूरक या पूरक रंग होता है। प्राथमिक रंग के लिए ट्रिक था निहाल, क्या था? नीहाल, मतलब नीला हरा लाल होता है। तो प्राथमिक रंग नीला हरा लाल सब के सब है, ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आपको ऑप्शन। अगला प्रश्न कर कि श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में बढ़ जाना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो कौन उत्पन्न करता है? कांच की सिल्ली, समतल दर्पण, गोली दर्पण की प्रिज्म, तो प्रिज्म करता है। ठीक है। अगला प्रश्न करें एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? तो देखिए सामान्य प्रिज्म में 5 सतहों से घिरा हुआ होता है। जो आप लोग प्रिज्म यूज करते हैं वो जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसमें 5 सतह होती है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक देखिए ऑप्शन सी और डी में गजब दिख रहा है 2.42 यानी 242, ऐसे ध्यान रखना है। अगला प्रश्न करें कि प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है? देखिए सूर्योदय की बात करें या सूर्यास्त की बात करें, हमेशा 2-2 मिनट पूर्व दिखाई देता है और 2 मिनट देर से दिखाई देता है सूर्यास्त के समय। तो किस घटना के कारण? पहला ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकीर्णन, वायुमंडलीय अपवर्तन एवं प्रकीर्णन। तो देखिए वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण न हमें सूर्योदय सूर्यास्त के समय 2-2 मिनट का गैप का दिखता है। ठीक है। सूर्य का लाल होना भी इसी कारण दिखता है। ठीक। तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय परावर्तन ऑप्शन में है, कुल परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, कुल अपवर्तन। तो ऑप्शन से पढ़ा जाता है कि वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? वही प्रश्न तो है यार, दूसरा तीसरा तो सेम प्रश्न है। तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न के सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है? देखिए कोई भी दूर सूक्ष्मदर्शी है उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? देखिए जो हम लोग देखते हैं 7 रंग ना, उस 7 रंग में किसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? तो देखिए लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जिसके कारण ये बहुत दूर तक कुहासा वगैरह में भी तय कर पाता है। लेकिन बैगनी रंग का सबसे कम होता है, तो ये भी पूछता है बैगनी रंग वाला कि सबसे तरंगदैर्घ्य कम किसका होता है? किस कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश का प्रकीर्णन को कहा जाता है? मतलब किसी कोलाइडी विलयन में जब प्रकाश पड़ता है तो निलंबित कण से प्रकीर्णन हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव। वायुमंडलीय प्रभाव नहीं, किंडल, क्विंटल, हिंडल नहीं है, टिंडल कहीं होगा, यहाँ पर टी कर दीजिए, तो टिंडल प्रभाव होगा, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर टाइपिंग में गलती हो गया। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, तो चंद्रमा पर खड़े रहेगा तो अंतरिक्ष उसको काला प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि वहां वायुमंडल नहीं रहने के कारण वहां प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, जिसके कारण हमें काला दिखाई देगा। लेकिन आकाश ऐसे नीला दिखता है धरती से, क्योंकि वायुमंडल में प्रकाश की किरण में नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? वही पिछला प्रश्न है, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है।
जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायुमंडल के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं। देखिए वायुमंडल में जब प्रवेश करता है तो सबसे ज्यादा किसको प्रकीर्णित करता है, तो वही बताए ना कि नीला को प्रकीर्णित करता है, इसीलिए हम लोग को आकाश नीला दिखाई देता है। एक वायुमंडल में तो प्रकीर्णन होता ही नहीं है, जिस कारण हमको काला दिखता है। ये काला कोई रंग नहीं है, कहीं पर कुछ ना है वहां काला दिखाई देगा। ठीक है जी। वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है, देखिए ये इतना बढ़ा दिया, ये एक के लाइन में लिख दिया, तो नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ठीक। किस आंतरिक यात्री को आकाश कैसा प्रतीत, किस आंतरिक यात्री को काला प्रतीत होता है, एक क्वेश्चन 2 बार पूछा था। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना के परिणाम है, तो देखिए प्रकीर्णन के कारण नीला रंग होता है। अब वही देखिए ये भी प्रश्न कुछ वैसा ही था, तो उल्टी पुल्टी देता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर आपको नहीं दिख रहा लेकिन हमने बोला था 8वां प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य है। देखिए आप इसमें ऑप्शन देख करके सी मत मार दीजिएगा, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि 300, 360, 380 के आसपास में तरंग दैर्घ्य होता है, तो 380 नैनोमीटर से 60 और 760 नैनोमीटर तक चलता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए लगभग इसमें सब अलग अलग टॉपिक करके अलग अलग दे दिया था, हमने मानव नेत्र का ऑब्जेक्ट करा दिए। अब हम लोग चलेंगे केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर धातु और धातु वाला में।